हमारे घरों में अक्सर इस तरह के इंफ्रारेड चूल्हे होते हैं, इसके ग्लास हमसे अक्सर टूट जाते हैं, तो फिर ये जो ग्लास है ये लोकल मार्केट से नहीं मिलती। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ग्लास आपको कहाँ से मिलेगा और ये भी बताऊंगा कि इसको आपने अपने चूल्हे पे कैसे लगाना है। और आप लोगों को इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर इसका ग्लास हमसे टूटता कैसे है और इसके टूटने का क्या वजह होती है। तो आज इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको सारा तरीका समझ आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक पूरी देखना है ताकि आपको सारा तरीका समझ आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ लाजिम शेयर कर दें जिनके पास इस तरह का इंफ्रारेड चूल्हा है और उसका शीशा टूटा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इससे आपने पुराना ग्लास कैसे हटाना है। तो इसके पुराने ग्लास के ऊपर जो है रबर ट्यूब लगा होता है जिसको सीलर भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको हीट करके भी निकाल सकते हैं और अगर आपका ज़्यादा पुराना हो चुका है तो वो ऑलरेडी वैसे भी थोड़ा सा कच्चा हुआ होता है तो वो निकल आता है। तो आप लोगों ने ध्यान करना है कि आपका इसमें अंदर जो एलिमेंट है ये आपसे ख़राब न हो जाए, ये बहुत नाजुक होता है। तो ये एलिमेंट अगर आपसे इस तरह बाहर आ जाता है तो फिर ये इसमें अंदर नहीं आता। तो ये थोड़ी सी जगह बाहर आई है, इसको मैं दोबारा से लगाऊंगा और ये भी इस वजह से आई हुई है कि इसके ऊपर पहले जिसने इसको खोला है तो उसने नीचे जो है शीशे के ऊपर टेप लगाया है, क्योंकि ये हीट होता है तो हीट की वजह से वो टेप पिघल गया है और नीचे एलिमेंट के साथ जो है चिपक गया है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको कटर के जरिए काट लेता हूँ और पीस से आहिस्ता आहिस्ता सारा शीशा जो है खोल लेता हूँ और फिर आप लोगों को लगाने का तरीका भी सिखा देता हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे ये इससे ग्लास जो है मैंने पेचकस से जरिए हटा दिया है, क्योंकि ये जो है पुराना हो चुका है। तो इसका जो रबर ट्यूब है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। इसके ऊपर अंदर जो सीलर लगा होता है, सिलिकॉन लगी होती है, वो बेकार हो चुकी हैं। तो अभी मैंने इसका एलिमेंट जो है इसमें अंदर इसी तरीके से बिठा दिया है, लेकिन इसके ऊपर भी जो है सल्यूशन टेप थोड़ा सा लगा हुआ है। तो अभी मैं सारा सेट कर लेता हूँ ये जो एलिमेंट है और इसके बाद आप लोगों को तरीका सिखाऊँगा कि इसका आप लोगों ने ग्लास कैसे लगाना है। और इसके अलावा ग्लास लगाने से पहले आप लोगों ने एक दफ़ा टेस्ट भी करना है बिजली में लगा के, और इसको ऑन करके आप लोगों ने अच्छी तरह से चेक करना है कि इसके सारे फंक्शन वर्क कर रहे हैं या नहीं। अगर इसके सारे फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, एलिमेंट ख़राब है या बोर्ड ख़राब है, तो फिर जो है आप लोग सबसे पहले वो चीज़ जो है चेंज कर दें। यहाँ से थोड़ा सा सल्यूशन टेप नीचे इसके ऊपर लगा हुआ था तो वो जो है थोड़ी हीट की वजह से जल गया है। तो आप लोगों ने सारी चीज़ें पहले चेक करनी है। अगर आप इसमें बाद में पार्ट निकल आता है तो फिर ग्लास चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि महंगा सबसे चीज़ जो है वो ग्लास है। अगर आपने ग्लास चेंज किया और फिर इसमें कोई और पार्ट निकल आया तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसको चेक करना है। तो ये हमने चेक कर लिया है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सारा ओके है, आप लोगों के सामने है। अभी जो है इसके बाद हमने क्या करना है कि इसका ग्लास जो है हमने चेंज करना शुरू कर देना है। तो अभी मैं चूल्हा साइड पे कर लेता हूँ और सबसे पहले जो है ग्लास के अंदर वाला जो रिंग वाला ग्लास है ये सबसे पहले हमने इसके ऊपर ये लगा देना है, क्योंकि ये लगाना ज़रूरी होता है। पहले जो है हम चूल्हे के इसके ऊपर नहीं लगा सकते, पहले हम ये लगाएंगे, जब ये खुश्क होगा फिर हम इसको चूल्हे के ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस रिंग के ऊपर जो है सिलिकॉन लगा लेता हूँ। कोशिश करें रिंग के ऊपर वाइट सिलिकॉन लगाएं तो ये जो है शीशे के ऊपर नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये सारे रिंग के ऊपर जो है मैंने सिलिकॉन लगा दिया है और अब जो है मैंने इसको ग्लास के ऊपर रख दिया है। ग्लास के ऊपर सही से तरीके से आपने इसको आगे पीछे घुमा देना है और फिर जो है इसके साइड पर जो पालतू सिलिकॉन है इसको आपने साफ़ कर देना है। तो अभी हमारे पास बचा है इसका सेंटर वाला ग्लास, इसको भी हम इसके ऊपर फिट करते हैं सिलिकॉन के ज़रिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक वाइट सिलिकॉन ख़त्म हो गया है तो मैंने RTV ब्लैक सिलिकॉन ले लिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बेहतरीन क्वालिटी की है। तो आप सारे ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने रिंग की अंदरूनी साइड पर सारा जो सिलिकॉन है वो लगा दिए हैं। और अब फाइनली मैं क्या करता हूँ कि जो ग्लास है तो ब्लैक वाला इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है। तो ये रखने के बाद जो है मैं इसको 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं इसको अपने चूल्हे पे लगाऊंगा। तो पहले मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि इसमें जो है हमारे पास स्प्रिंग है तो ये इसके ऊपर बैठ नहीं रहा, और ये जो शीशा है जब हम इसके ऊपर दबाएंगे तो ये सेंटर वाला शीशा ऊपर की तरफ जो है आना शुरू हो जाता है। तो क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले इसको 6 से 8 घंटे छोड़ देता हूँ, फिर आराम से जो है मैं लगाऊँगा, कोई जल्दी नहीं है। तो दोस्तों इस शीशा पे ग्लू लगाने के बाद 3-4 घंटे रखने के बाद ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब जो है हमने इसको इसके ऊपर फिक्स करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि चूल्हे की जो साइड है इसके ऊपर हमने ग्लू लगा के और इसके बाद हमने इसके ऊपर फिक्स करना है। तो इसके बाद आप लोगों ने ग्लास इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स रखना है। और ये जो एलिमेंट है ये भी स्प्रिंग वाला होता है, तो इसको ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ धक्का देता है। तो आपने इसके ऊपर रख के और कोई वजनी चीज़ रखना है या आपने इसके ऊपर टेप लगा देना है। तो अभी मैंने ये इसके ऊपर रख लिया है और मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर ये बैटरियाँ रख लेता हूँ वजनी।
तो इस वीडियो को तकरीबन हम इसके ऊपर 6 से 8 घंटे रखेंगे, ये इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर फिक्स हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को इसका एक डेमो दिखाता हूँ कि ये जो है कितना खूबसूरत इसके ऊपर लग गया है और कितना बेहतरीन तरीके से ये फिर वर्क करेगा। तो चलिए इसका वेट कर लेते हैं, 3-4 घंटे बाद जो है हम इसको चेक कर लेंगे। तो दोस्तों तकरीबन 10 घंटे हो चुके हैं और अभी मैं इससे ये बैटरी हटा के, तो गाइस ये मुकम्मल तौर पर खुशक हो गया है और बेहतरीन तरीके से जो है ये फिक्स हो गया है। तो आप लोग इसी तरीके से जो है अपने चूल्हे का ग्लास चेंज कर सकते हैं, इंतहाई आसान तरीका है। तो चलिए अब मैं इसको टेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ और इसका हीट भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस गिलास में पानी रख लेता हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये ऑन हो गया है, आप लोगों के सामने ही ये ऑन का बटन है और अब इसके ऊपर आप कोई सा भी चीज़ दबाना चाहते हो उससे दबा सकते हो। ये 500 वाट हो गया, 1200, ये 2500 हो गया। तो 2500 वाट हो गया, आप लोग देख सकते हैं अंदर से फुल लाल हो चुका है और इसका हीट जो है काफ़ी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसकी एहतियाती तदाबीर ये है, अगर आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ पकाना चाहते हैं तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप जब ये गर्म हो तो उस टाइम आप इसके ऊपर पानी शानी आपसे न गिरे। अगर आपसे इसके ऊपर पानी गिरता है तो उस सूरत में यह क्रैक हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर जो है पानी हीट होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर जो है पानी हीट होना स्टार्ट हो गया है और उबलना शुरू हो गया है। तो बेहतरीन वर्क कर रहा है, आप लोगों के सामने है। अभी जो है मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों इस गिलास को लगाने का पूरा तरीका मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको मिलेगा कहाँ से। ये आपको मिलेगा हलीमशॉप.com पे, गूगल पे सर्च कर ले हलीमशॉप.com, उसमें अंदर सर्च कर ले इंफ्रारेड स्टोव, तो आपके सामने ये आ जाएगा। आप बाई के ऊपर क्लिक करें, अपना एड्रेस फिल कर दे और अपना ऑर्डर कंप्लीट कर दे। लेकिन एक बात आप लोगों ने जहन में रखना है कि इसके ऊपर हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे है कि इसके ऊपर हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते। आप एडवांस पेमेंट करोगे, वेबसाइट पे आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, वहां पे जो है आप हमें स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, हम आपको 2 से 3 दिन में डिलीवर करवा देंगे। तो अगर किसी को एडवांस पेमेंट पे चाहिए तो हलीमशॉप.com पे जाके ऑर्डर कर दें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।